अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। अगर हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईस्टर्स और अल्कोहल्स वगैरह के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी प्रिपरेशन, उनके रिएक्शन। तो आज का टॉपिक है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डेफिनेशन से। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसी क्लास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें क्या होता है, carbon atom is bonded to an oxygen atom by a double bond and to hydroxyl group by a single bond. A fourth bond links the carbon atom to a hydrogen atom or to some other uneven combining group. The carboxyl group is so named because of the carbonyl group and hydroxyl group. यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन एटम बाउंड होता है ऑक्सीजन के साथ विद डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्स की, तो ईस्टर की क्या डेफिनेशन होगी। ईस्टर इज़ अ केमिकल कंपाउंड, इट इज़ मेड फ्रॉम आइदर एन ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड ड्यूरिंग विच अ मिनिमम ऑफ वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन एल्काइल और एन ऑल्किल ग्रुप। यूजुअली ईस्टर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। इट मीन्स कि जब भी हम ईस्टर की बात करते हैं तो ईस्टर एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है या फिर इनऑर्गेनिक एसिड है जो मिनिमम हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्लेस करता है अल्काइल या अल्कोक्सी ग्रुप के साथ। और ईस्टर जो है वो मोस्टली ड्राइव्ड होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल, यानी कि ज़्यादातर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिड और अल्कोहल के होते हैं उससे हमें ईस्टर्स कंपाउंड मिलते हैं। इट मीन्स कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास आ जाता है विद द सेकंड ऑक्सीजन एटम बाउंडेड टू द कार्बन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप बाय अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप का होता है और अगर हम सेकंड ऑक्सीजन एटम की बात करें तो वहाँ पे जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है। इन अ कार्बोक्सिलिक एसिड द सेकंड ऑक्सीजन एटम ऑल्सो बॉन्ड्स टू अ हाइड्रोजन एटम। अगर हम कार्बोक्सिलिक के एसिड की बात करें तो हमारे पास सेकंड ऑक्सीजन एटम जो होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन एटम के साथ बाउंड करता है। और ईस्टर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सेकंड ऑक्सीजन एटम बॉन्ड्स करता है किसके साथ, टू अनदर कार्बन एटम। यानी कि ये बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमारे पास हाइड्रोजन एटम के साथ बाउंड होता है और अगर हम ईस्टर्स की बात करें तो हमारे पास कार्बन एटम के साथ बाउंड होता है। तो ये वही बात आ गई जब हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात कर रहे थे तो हमारे पास कार्बोक्सिल कंपाउंड दोनों में प्रेजेंट होते हैं और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रेजेंट। अब यहीं पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी है और ईस्टर का स्ट्रक्चर भी है। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे यही आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है वो बाउंडेड है हाइड्रोजन एटम के साथ और अगर हम ईस्टर को देखें तो ऑक्सीजन एटम बाउंडेड है हमारे पास कार्बन एटम के साथ। तो ये मेन डिफरेंस आ जाता है, बाकी स्ट्रक्चर काफ़ी सेम है इन दोनों का। अब जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की तो हमारे पास काफ़ी जो है वो मेथड्स आ जाते हैं। सबसे पहला मेथड जो आता है हमारे पास बाय यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, यानी कि हम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स को भी यूज़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हम अल्काइल बेंजीन्स को देखें तो अल्काइल बेंजीन से भी हम कर सकते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स बाय यूजिंग रेगनार्ड रिएजेंट्स, बाय एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्रेट्स एंड बाय यूजिंग ईस्टर्स। यानी कि ये जितने भी मेथड्स हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं इससे। फर्स्ट मेथड आ जाता है हमारे पास बाय यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स को अपने रिएक्शन में यूज़ करते हैं तो हम एज अ कैटलिस्ट KMnO4 या फिर HNO3 को लेते हैं ताकि हम हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकें। तो बस ये जहन में रखना है कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स को लेंगे अपने रिएक्शन में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपने कैटलिस्ट कौन कौन सी यूज़ करने हैं, KMnO4 और HNO3। तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास मेथड आता है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। तो जब हम एल्काइल बेंजीन्स के रिएक्शंस कराते हैं टू मेक इट कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहाँ पे क्या कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, KMnO4, KOH और थोड़ा सा हीटअप करते हैं। उसके बाद जो है वो फर्दर रिएक्शन होता है H2O के साथ, उसके बाद हमारे पास बेंजोइक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो मतलब कि जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड एल्काइल बेंजीन से बनाएंगे तो आपने पहले कैटलिस्ट यूज़ करने हैं KMnO4 और KOH और हीटअप करना है और फर्दर रिएक्शन होगा वाटर के साथ और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, जिस तरह के स्ट्रक्चर में बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास आ जाता है एल्काइल बेंजीन्स के बाद वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। अगर हम इथेनामाइड को यहाँ पे देखें जो मैंने आपके पास मेंशन किया है वो पहले H3O के साथ रिएक्ट हो रहा है, उसके बाद जो है वो इथेनोइक एसिड बन रहा है और साथ ही उसके NH3 बन रहा है। यानी कि जब हम एमाइड्स को रिएक्ट करवाते हैं H3O+ से तो हमारे पास
कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। और अगर हम अमाइड्स बेंजा अमाइड की बात करें तो वहाँ पे भी H3O+ के साथ रिएक्शन करके हमारे पास यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन रहा है और साथ में NH3 बन रहा है। यानी कि जब भी नाइट्राइल्स और अमाइड्स की बात होगी तो हम किससे रिएक्ट करवाएंगे? H3O+ से, टू मेक इट कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को यूज़ करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं तो वो किस तरह से होता है? यहाँ पे देखें, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है? CO2 का रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा टू मेक इट कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो हमारा मेथड है बाय एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। यानी कि जब हम एनहाइड्राइड्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? H2O के साथ रिएक्शन होता है और उसके बाद हमारे पास बेंजोइक एसिड यहाँ पे बन रहा है। और नीचे अगर हम देखें तो बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड है जिसको रिएक्ट कर किससे करवा रहे हैं? H2O से, टू मेक इट बेंजोइक एसिड। और दूसरी तरफ क्या बन रहा है? एथेनोइक एसिड। यानी कि जब भी एसाइल हैलाइड्स या एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा तो किस तरह से होगा? H2O के साथ रिएक्शन के बाद आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। और इसी तरह जब हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो हमारे पास लास्ट मेथड जो आ जाता है वो है बाय यूजिंग ईस्टर्स। यानी कि अब ईस्टर्स से हम किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? रिएक्शन हो रहा है H2O के साथ और H3O+ के साथ। जब आप इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे ईस्टर के साथ तो ऑटोमेटिकली आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होंगे और अल्कोहल साथ में फॉर्म हो जाएगा। तो यानी कि ईस्टर से हम इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स की। ईस्टर्स आर फॉर्म व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यानी कि अब ईस्टर्स हमारे पास तब फॉर्म होते हैं जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हीटअप होते हैं और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमारे पास ईस्टर्स आ जाते हैं। In this reaction, concentrated sulfuric acid is used as a catalyst. A dry form of hydrogen chlorine gas is used as a catalyst. A dry form of hydrogen chloride gas is used in some cases. यानी कि मेन चीज़ जो यहाँ पे होती है सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, या तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यूज़ होती है। दिस मेथड ऑफ रिएक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू ईस्टर। यानी कि इस मेथड से हम क्या करते हैं? कौन सा रिएक्शन होता है? अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट होता है ईस्टर में। अब जब हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात करते हैं ईस्टर्स में, तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स बाय कंडेंसेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन एन एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास कंडेंसेशन हो रही होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की और अल्कोहल की, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो वो हमारे पास रिएक्शन जो होता है वो कहलाता है ईस्टरिफिकेशन। यानी कि अक्सर आपके पास प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स में ईस्टरिफिकेशन की डेफिनेशन मांग लेते हैं या बताते हैं कि ईस्टरिफिकेशन किस तरह से होता है। तो आपने ये याद रखना है कि ईस्टरिफिकेशन तब होता है जब कंडेंसेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन फॉर्म्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्लाइड शेयर की है। इसमें स्ट्रक्चरली वही चीज़ें हो रही हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन की है। अल्कोहल की कंडेंसेशन हो रही है और उसके बाद ईस्टर और वाटर बन रहा है। और अगर नीचे देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कंडेंसेशन हो रही है, यानी कि एसिड कैटलिस्ट यूज्ड हुआ है और हमारे पास जो है वो ईस्टर्स फॉर्म्ड हो चुके हैं। यानी कि आपने ईस्टर्स की प्रिपरेशन में सिंपल ये याद रखना है कि अल्कोहल की कंडेंसेशन होगी तो हमारे पास ईस्टर और वाटर बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक मीडियम में एसिड कैटलिस्ट यूज्ड होगा तो ईस्टर बन जाएगा और साथ ही वाटर बन जाएगा।